लीलाएं बहुत कम समय में समाप्त करेंगे। अब हरिदास ठाकुर को पता चल गया है कि चैतन्य महाप्रभु अब टूक समय में, कम समय में ही अपना लीला को समाप्त करने वाले हैं। तो क्या इच्छा है? अब हरिदास ठाकुर को बता रहे हैं कि सही लीला प्रभु मोरे कभू ना देखाई बा। अब जो लीला आप ये करने वाले हैं यहाँ से समाप्त होने की, वो लीला मुझे कभी भी मत बताओ, मुझे देखनी ही नहीं है। क्यों? आपनार आगे मोर शरीर पाड़ीला। आपके जाने से पहले, आपकी लीला को समाप्त करने से पहले आप मुझे इस देह से छुड़वाओ, यानी कि मेरा इस देह से त्याग करो, यानी मुझे इस देह को त्याग करना है आपकी हाजिरी में ही। इसलिए बोल रहे हैं कि ये लीला मुझे नहीं देखनी है, लेकिन आप मुझे आपकी लीला को समाप्त करने से पहले मुझे इस देह से मुक्ति दिलवा दो। ऐसे हृदय धरिमु तोमार कमाल चरण, नयने देखूं तोमार चाँद वदन, हृदय धीरू तोमार चरण, यानी कि आपका जो कमल जैसा चरण है ना, वो मैं मेरे हृदय पे धारण कर लूंगा, और जो चंद्र श्रवण आपका मुख है ना, उसका मैं दर्शन करने की इच्छा रखता हूँ। ये मेरी इच्छा प्रभु आप पूरी करो। जो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु है, जिह्वाय उच्चारिमु तोमार कृष्ण चैतन्य नाम, और मेरी जिह्वा, मेरी वाणी सिर्फ कृष्ण चैतन्य का उच्चारण करती रहे। किस टाइम? जिस टाइम ये देह छोड़ू उसी टाइम। वो बात करा से ही मत मोर इच्छा छाड़ी मुँह पराना। मेरी इच्छा है कि इस तरह मेरा देह का त्याग करो, ऐसी कृपा करो। यानी कि श्री चैतन्य, कृष्ण चैतन्य नाम लेते लेते ही मेरा देह का मैं त्याग करूं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। अब मोर से इच्छा यदि तुम्हार प्रसादे है, से ही निवेदन मोर कर दयामय। यानी हे भगवान, मोर से इच्छा, मेरी ये इच्छा तुम्हारे प्रसादे, आपकी कृपा से ही होगी। आपकी कृपा के बिना नहीं होगी मेरी इच्छा पूरी। से ही निवेदन, ये मेरी निवेदन है, मेरा निवेदन है आपको। तो आप मेरे कृपा करके मेरी इच्छा को पूर्ण करो। प्रभु कहे हरिदास, ये तुम्हें मागिबे, कृष्ण कृपामय ताहा अवश्य करीबे। अब चैतन्य महाप्रभु ने लास्ट में कह दिया कि हरिदास, अब तुमने जो मांगा है ना, ये कृपा देने के लिए प्रभु बहुत दयालु है, और अवश्य तुम्हारी कृपा, ये जो इच्छा है अवश्य पूरी करेगा। चरणे धरी कहे हरिदास, ना करीम माया, अवश्य मो अधमे प्रभु कर से ही दया। उसी टाइम ये कहते कहते प्रभु को ये हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ लिया और कहने लगा कि प्रभु आप माया मत करो, मुझे माया में मत रखो, मैं बहुत पतित हूँ, फिर भी आपको अवश्य मुझ पर इतनी दया करनी चाहिए, लेकिन मुझ पर इतनी दया तो करनी चाहिए आपको। अब पग पकड़ के कह रहे हैं, भक्त वत्सल प्रभु तुम्ही मोहि सकता बास, अवश्य पूरा बे प्रभु मोर से ही आस। और क्या कहते हैं कि आप भक्त वत्सल हो प्रभु, और सिर्फ देखने में ही आप भक्त हो, फिर भी मेरी इच्छा है कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करो, ऐसी मेरी आशा है। अब कि मेरी आशा आपको पूरी करनी ही है, बस ऐसा लास्ट में ये हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को कह दिया। अब ऐसा जब कह रहे थे हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ के, उसी टाइम मध्याह्न होने आए थे। तो वो मध्याह्न होने आ रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु मध्याह्न का कार्य करने के लिए वहां से चले गए, लेकिन हरिदास ठाकुर को कह के गए कि मैं कल सुबह में फिर से तुम्हें मिलने आऊंगा। ऐसा कहकर ये चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल गया। अब दूसरे दिन क्या हुआ? प्रातः काल ईश्वर देखी सब भक्त लैया, हरिदासे देखी ते आयला शीघ्र करिया।
यानी कि प्रातः काल ईश्वर देखी એટલે કે ઈશ્વર का दर्शन करने यानी कि प्रातः काल में जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके देखिए એટલે दर्शन करके सब भक्त लिया, सभी भक्तों को अपने साथ लिया और हरिदासे देखी दे आया। क्यों? हरिदास ठाकुर को देखने के लिए। और शीघ्र करिया, तुरंत ही आ गए। यानी कि जैसे जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया उसी टाइम तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल गए और अपने भक्तों को लेके तुरंत ही ये हरिदास ठाकुर के पास, हरिदास ठाकुर को देखने के लिए आ गए। हरिदास आगे आसी दिला दर्शन, हरिदास वंदिला प्रभुर आर वैष्णव चरण। तो चैतन्य महाप्रभु और जो दूसरे भक्त हैं वो हरिदास ठाकुर के सामने आगे खड़े हो गए। तो उसी टाइम हरिदास ठाकुर ने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु और जो सब वैष्णव आए थे उस सबको सबके चरण कमल ने वंदन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास के आंगन में समूह कीर्तन का आरंभ किया। सबको लेके आए थे हरिदास ठाकुर के वहाँ, सब भक्तों को, तो भक्तों को लेके आए हरिदास चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ ये आंगन हरिदास ठाकुर के आंगन में अब एक कीर्तन शुरू कर दिया। तो उसी टाइम है ने जो वक्रेश्वर पंडित है वो बहुत अच्छा नृत्य करता था। जब भी ये सब जगन्नाथ यात्रा आगे जब होता वक्रेश्वर पंडित बहुत नृत्य करते थे। तो उसी टाइम ये वक्रेश्वर पंडित नृत्य करने लगे। स्वरूप दामोदर आए, स्वरूप दामोदर जो भक्त थे वो सब आए और हरिदास की चारों ओर लग गए। तो रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे भक्तों के आगे श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का पवित्र गुणों का वर्णन करने लगे। लेकिन जितने भी भक्त रामानंद राय है, कि ये सार्वभौम भट्टाचार्य है, कि ये दामोदर स्वरूप दामोदर है, ये सब भक्तों इकट्ठे उसी टाइम हरिदास ठाकुर का जो पवित्र गुणों है, अलौकिक गुणों है, उसका चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं वो सबके आगे। तो हरिदासेरे गुणेर सबार विस्मित है मन, सर्व मन भक्ते वंदे हरिदास चरण। तो ये हरिदास ठाकुर के अलौकिक दिव्य गुण सुनकर सभी भक्तों आश्चर्यचकित हो गए और सभी भक्तों ने हरिदास ठाकुर के चरण कमल में वंदन किया। सभी ने हरिदास निज अग्रेते प्रभुर वसाइला, निज नेत्र दुई भृंग मुख पद में दिला। अब हरिदास ने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, तो उसी टाइम चैतन्य महाप्रभु को वहां से अपने पास बैठने के लिए कहा। यानी कि चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ने अपने सामने ही बिठा दिए और निज नेत्र दुई भृंग मुख पद में दिला और अपने दोनों आंखों का महाप्रभु के मुख पे ऊपर स्थिर कर दिया। यानी कि बस अपने दोनों नेत्र से सब सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का ही दर्शन करते रहे, चैतन्य महाप्रभु के मुख का ही। और स्वहृदय आनी धारिल प्रभु चरण, और भगवान के चरण पकड़ के अपने हृदय पे धारण कर दिया। सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण, हरिदास ठाकुर ने क्या किया कि चरण पकड़ के अपने हृदय पर तो धारण कर दिया और जो सभी भक्तों की चरण की जो धूल है, चरण की रज है, वो अपने मस्तक पे धारण कर ली। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द भले न बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जलधार। अब चैतन्य महाप्रभु के चरण को अपने हृदय में धारण करके ये भक्तों की जो रज है, चरण रज, उसको मस्तक पे धारण करके अब वो बोलने लगे श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, बार बार बोलने लगे और अपने प्रभु की मुख माधुरी को बराबर देखने लगे। जैसे अपनी जो दृष्टि है भगवान के मुख पे स्थिर तो कर दी थी, लेकिन अब वो भगवान के मुख माधुरी का पान कर रहे थे और अपनी दोनों आंखें से नेत्र बह रहा था, नेत्र में से जल बह रहा था।
हरिदास ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य के पुनीत नाम का कीर्तन करने लगे और महाप्रभु के मुख की मधुरता का पान करते करते नयनों से अश्रु की धार बहने लगी। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करीते उच्चारण, नामेर सहित प्राण कैल उत्क्रमान। रे श्री कृष्ण चैतन्य का पुनीत नाम लेते लेते, यानी श्री कृष्ण चैतन्य नाम का कीर्तन करते करते ये हरिदास ठाकुर ने अपने प्राण को त्याग कर देह को छोड़ दिया। देखो, मृत्यु यानी कि देह किस तरह छोड़ना है हमें, इससे हमको सीखना चाहिए कि हमारा मृत्यु ऐसा हो, हमारे सामने हमारे भगवान का दर्शन होता रहे और हमारा प्राण निकल जाए भगवान का नाम लेते लेते। ऐसा है होना चाहिए। और इसके लिए हमें बहुत 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 अच्छी तरह से हरिनाम कीर्तन करना चाहिए कि हम हरिदास ठाकुर तो नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी कृपा तो पा सकते हैं। महायोगेश्वर प्राण देहि स्वच्छंदे मरण। देखो, इसका नाम बोलता है इच्छा मृत्यु। जैसे भीष्म पिता को मिली थी, वो भी कृष्ण को अपने सामने रखे कृष्ण को देखते देखते कृष्ण के अंदर समा जाते। इसी तरह ये हरिदास ठाकुर का महान योगेश्वर जैसा, और महान योगेश्वर था ये भीष्म पिता भी था महान योगेश्वर। और इस महान योगेश्वर की तरह ही हरिदास ठाकुर ने अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु हुई। तो प्रेमानंदे महाप्रभु हैला विह्वल, ये जब हरिदास ठाकुर ने ये देह को छोड़ दिया तो चैतन्य महाप्रभु दिव्य प्रेमानंद से ऐसा अभिभूत हो गए और विह्वल बन गए। और क्या किया? हरिदास तनु प्रभु कोले कैले उठाया। हरिदास का जो तनु यानी शरीर था उसको कोले कैले उठाया, यानी कि पूरा शरीर को उठा के अपनी गोद के अंदर ले लिया महाप्रभु ने। और आंगने नाचेल प्रभु प्रेमाविष्ट हाइला, और चैतन्य महाप्रभु इतने प्रेमाविष्ट हो गए और उसको हरिदास ठाकुर का शरीर को उठाकर ये नृत्य करने लगा चैतन्य महाप्रभु। ऐसे नृत्य में प्रेम विह्वल हो गए, ऐसा नृत्य किया अपने भक्तों को उठाकर कि ये देखने के लिए जो लीला कर रहे थे, यानी कि ये जो नृत्य कर रहे थे, तो उसको देखकर सभी भक्तों को आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी लीला चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे, क्योंकि इतने भावावेश में आ गए थे चैतन्य महाप्रभु और इतने परवश हो गए थे कि सभी भक्त लोग भी प्रेमावेश में ऐसे हो गए कि सब नृत्य करने लगे। और समूह कीर्तन इतना किया कि उसका जो आनंद का हम शब्दों से कभी वर्णन नहीं कर सकते हैं। हरिदास ठाकुरे तभी विमाने चढ़ाया, समुद्रे लैया गेला तभी कीर्तन करैया। यानी कि अब हरिदास ठाकुर का जो देह था उसको विमान जैसी एक वाहिनी थी उसके ऊपर चढ़ा दिया और वो वाहिनी को समुद्र के ओर ले गए, यानी कि समुद्र पे ले गए। हरिदासे समुद्र जले स्नान करायला, प्रभु कहे समुद्र ए महातीर्थ हाइला। यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के देह को समुद्र में स्नान किया। चैतन्य महाप्रभु ने गोद में लेके नृत्य भी किया और ये हरिदास ठाकुर का देह को समुद्र में लेके चैतन्य महाप्रभु ने खुद स्नान भी करवाया और बोले कि ये समुद्र आज से बड़ा तीर्थ हो जाएगा। ये क्यों? कि हरिदास ठाकुर ने उसमें स्नान किया है।
डोर कडार प्रसाद वस्त्र अंगे दिला, वालुकार गर्त करी ताहे सोईला। यानी चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपनी गोद में लेके नृत्य भी किया। हरिदास ठाकुर को समुद्र के जल से स्नान भी करवाया और हरिदास ठाकुर को जो वालुका यानी रेत थी, रेत उसमें बड़ा गड्ढा किया और गड्ढा करके हरिदास ठाकुर का देह को उसमें लेटा दिया और हरिदास ठाकुर को उस गड्ढे में लेटा दिया। तो जो हरिदास ठाकुर को लेटाने के बाद उसमें जो जगन्नाथ प्रभु के जो रेशमी दोहरा थे, चंदन प्रसाद थे, भोजन प्रसाद था, वो सब उसके देह पे डाल दिया और हरि बोल भले गौर राय, आपन ही श्री हस्ते वालू दिया तारे। अब चैतन्य में हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने लगे और हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते करते जो वालुका यानी रेती से वो गड्ढा स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भर दिया। यानी अंतिम संस्कार सभी पूरे का पूरा खुद चैतन्य महाप्रभु ने ही हरिदास ठाकुर का किया और ये पूरा गड्ढा भरने के बाद उसके ऊपर एक समाधि बना दी और चारों समाधि की चारों रक्षणात्मक जो फैंस जैसा होता है ना, ये वो बना दिया। तो इस समाधि को जो चारों ओर जो बना दिया था उसकी प्रदक्षिणा करने लगी और करते करते महाप्रभु ने कीर्तन भी किया, नृत्य किया। यानी कि हरिदास ठाकुर की समाधि को ऐसे कीर्तन करते करते प्रदक्षिणा की। तबे महाप्रभु सब भक्तगण संगे समुद्र करीला स्नान जल केली रंगे। उसके बाद महाप्रभु ने सभी भक्तों के संग में हर्षोल्लास से स्नान समुद्र के जल में स्नान किया। हरिदासे प्रदक्षिणा करी आयल सिंह द्वारे, हरि कीर्तन कोलाहल सकल नगर। यानी हरिदास की फिर स्नान करने के बाद फिर प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करके वो सिंह द्वार पे आ गए और सिंह द्वार पे कोलाहल सकल नगर है। जो जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पे इतना कोलाहल हो गया और इतना सामूहिक कीर्तन किया और वो कीर्तन इतना ये था, इतना कोलाहल ये कीर्तन का कोलाहल इतना था कि पूरा नगर गूंज उठा। हरे कृष्णा।